गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक बार एक बहन अपने छोटे भाई को डेरे में लेकर आ गई और उस लड़के की हालत क्या थी कि वह लड़का ना तो सुन सकता था और ना ही बोल सकता था और उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। दिमाग कमज़ोर था और किसी भी बात को समझ नहीं पाता था। साथ संगत जी, घर वाले उसको अपने पास रखना नहीं चाहते थे और बहन वो भी इसको लेकर डेरे में आ गई और सोचा उन महापुरुषों को क्या फर्क पड़ता है, उनके पास छोड़ आते हैं। और उस लड़के को लेकर डेरे में आ गई और बाबा जी से बेनती की कि हे बाबा जी, आप इस लड़के को अपने पास रख लो। फिर बाबा जी ने कहा कि यहाँ पर क्या करेगा। फिर वो बहन बोली कि इसके कारण मेरे घर में भी लड़ाई झगड़ा रहता है और इसको मेरे पेके में भी कोई रखने को तैयार नहीं है और ससुराल में भी कोई रखने को तैयार नहीं है। अगर इसे आवारा छोड़ दिया तो दर दर पर जाकर भीख मांगेगा। आप इसे यहाँ पर रख लो, लंगर खाकर अपना टाइम पास कर लेगा। साथ संगत जी, ये बात चल रही है कि सतगुरु की कृपा होती है और कैसे लिव जुड़ती है। हम अपनी कृपा को गुआते कैसे हैं। और फिर साथ संगत जी, उस लड़के को बाबा जी ने डेरे में रखने के लिए कह दिया, क्योंकि बाबा जी तो हैं ही दया के सागर। उनका दरबार तो सभी के लिए खुला है। साथ संगत जी, फिर बाबा जी ने उस लड़के को सेवा पर लगा दिया और वो लड़का सेवा करने लग गया और संगत में बैठने लगा और सेवा करता और उस परमात्मा का नाम भी अपने मन में रटने लगा। फिर साथ संगत जी, जो बोल नहीं सकता था वो लड़का धीरे धीरे टूटे फूटे लफ्जों में बोलने लगा। ऐसे ही काफ़ी समय निकल गया और उस लड़के की आवाज़ कुछ और साफ हो गई, कुछ और सही तरीके से बोलने लगा और उसे सुनाई भी देना शुरू हो गया और दिमाग का संतुलन भी ठीक हो गया। क्योंकि साथ संगत जी, डेरे में केवल उस परमात्मा का नाम लिया जाता है और सेवा होती है। बस उसी की वजह से उस लड़के पर सतगुरु जी की मेहर हो गई। देख लो साथ संगत जी, जहाँ पर नाम जपा जाता है वहाँ के माहौल में ही अगर इंसान रहता है तो उसको कितना लाभ होता है। और जिन सज्जनों को नामदान मिल जाता है तो अगर वह रोजाना भजन सिमरन करें तो सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो साथ संगत जी, इस तरह से डेरे में नाम की कमाई करने का माहौल देखकर ही उस लड़के में काफ़ी सुधार हो गया। क्योंकि रोजाना सत्संग में चला जाता, सेवा करता और ऊपर से माहौल नाम वाला था तो ठीक तो होना ही था। फिर साथ संगत जी, उस लड़के पर सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको नामदान भी मिल गया और उस लड़के की इतनी लगन थी, वह हर समय भजन सिमरन करता रहता और फिर वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया। और साथ संगत जी, उस लड़के की अवस्था ऐसी हो गई क्योंकि वह हर समय भजन सिमरन करता था और स्वभाव ऐसा था कि ना किसी की निंदा करनी और ना ही किसी की निंदा सुनता था। सुबह सेवा करता था, सत्संग सुनता था और भजन सिमरन करता रहता था। फिर साथ संगत जी, उस लड़के की अवस्था ऐसी हो गई कि वह लड़का रात को उठकर बैठ जाता था और इधर उधर घूमने लगता। फिर जो सत्संगी डेरे में रहते थे उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई है, तो फिर वह लड़का कहता, मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं
जैसे कहीं पर कुछ बज रहा है, धुन सुनाई देती है और वो धुन बहुत ही प्यारी है, मीठी है। और फिर ये सुनकर वह सत्संगी चुप कर जाते और फिर वह लड़का दिन के समय भी कहने लगा कि आवाज़ें आती हैं, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी धुन सुनाई देती है। और फिर वह बोलता कि आपको सुनाई क्यों नहीं दे रही है। तो फिर बाकी सत्संगी ये सुनकर हैरान हो जाते। फिर वो लड़का आराम से नीचे आंखें बंद करके बैठ जाता और आवाज़ें सुनता रहता। फिर साथ संगत जी सत्संगियों ने जाकर बाबा जी से उस लड़के के बारे में बात की, सारी बातें बताई। तो फिर बाबा जी बोले कि उसका 10वां द्वार खुल चुका है, उस पर परमात्मा की कृपा हो गई है। इतनी साफ आवाज़ धुन सुनाई दे रही है, उसकी परमात्मा के साथ लिव जुड़ गई है। साथ संगत जी एक बालक है जो गूंगा है, बहरा है, दिमाग से कमज़ोर है, लेकिन सच्ची सेवा और भजन सिमरन से उसका 10वां द्वार खुल गया। क्योंकि साथ संगत जी सच्ची लगन से अगर हम उस परमात्मा की भक्ति करते हैं तो फिर एक ना एक दिन उस परमात्मा की कृपा जरूर होती है। फिर साथ संगत जी धीरे धीरे उसके रिश्तेदारों को पता चल गया कि वह लड़का ठीक हो चुका है और फिर उसको लेने आ गए। क्योंकि साथ संगत जी ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब काम का नहीं था तो उसे डेरे में छोड़ गए और जब पता चला कि वह ठीक हो गया है तो लेने आ गए। क्योंकि हर इंसान ही मतलबी है, लेकिन इस मतलबी में गुरु के प्यारे गुरमुख नहीं आते हैं। क्योंकि निर्धन को मनमुख आदर नहीं देते और गुरमुख देते हैं। क्योंकि गुरमुखों के इस चीज़ से अलग ही रखा गया है। गुरमुख कौन है? जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो गुरु के कहने में रहते हैं। सतगुरु जिस भी हाल में रखें वह खुश रहते हैं। और जो अमृत वेले उठते हैं, भजन सिमरन करते हैं, लेकिन अवगुण उनमें भी होते हैं, लेकिन वो परमात्मा से अरदास करते हैं कि हे परमात्मा मुझे इन अवगुणों से छुटकारा दिलवा दो। फिर उस लड़के के रिश्तेदार आए और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी कुछ समय के लिए इस लड़के को ले जाएं। क्योंकि महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए। क्योंकि उनका तो केवल एक ही काम है, भला करना। और फिर कहने लगे ले जाओ। और फिर वह उसे ले गए अपने साथ। और ये उस जमाने की बात है जब नए नए टेलीविज़न आए थे और वो ब्लैक एंड वाइट होते थे। और फिर जब उसे ले आए तो फिर लड़के ने वहाँ बैठकर पहली बार टीवी देखा। और टीवी देखने के बाद उसने देखा कि फ़ोटो चलती है, हिलती है। उसे देखकर बड़ा ही आकर्षित हुआ। साथ संगत जी कहाँ महापुरुषों के डेरे में दिन रात नाम और 10वां द्वार खुल गया और अब टीवी देखने लगा। और फिर टीवी देखकर इतना मगन मुग्ध हुआ कि बिना टीवी के उसे कुछ सूझता ही नहीं। और फिर सबके पास बैठकर बात करता है कि हमारे घर में एक डब्बा है जिसमें चीज़ें हिलती हैं, बोलती हैं, बड़ा ही आनंद आता है। सब उसकी बातें सुनकर हैरान होते हैं। और फिर सारा दिन टीवी टीवी, दूसरा कोई नाम ही नहीं। ना सिमरन ना भजन बंदगी, सब छूट गया और सारा दिन टीवी ही टीवी। लेकिन काम भी कुछ नहीं कर रहा था। जब काम नहीं कर रहा था तो रिश्तेदार वापस उसे डेरे में छोड़ गए। और फिर डेरे में जाकर भी एक ही बात, टीवी
टीवी। और फिर बाबा जी के पास जाकर कहता है कि एक डिब्बा होता है, मुझे वो ला कर दो। फिर साध संगत जी, बाबा जी ने सेवादारों से पूछा कि ये क्या कह रहा है। फिर सेवादारों ने कहा कि बाबा जी ये टीवी की बात कर रहा है और कहता है कि मुझे यहाँ पर टीवी लगा कर दो। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा यहाँ पर केवल नाम के सिवा और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। और फिर उस लड़के ने डेरे में से दूर जाकर एक गांव में घर ढूंढ लिया जहाँ पर टीवी है और फिर वहाँ पर बैठा रहता। साध संगत जी, एक वो लड़का जिसका 10वां द्वार खुल गया था, जिसे धुन सुनाई देने लग गई थी, जिसकी लिव जुड़ गई थी, आंखें बंद करते ही समाधि में लीन हो जाता था। और अब उससे पूछा कि तुझे कोई आवाज़ें सुनाई देती है? फिर बोला नहीं। सिमरन में मन लगता है? कहने लगा नहीं। उसको बहुत समझाया पर उसने टीवी को नहीं छोड़ा और फिर उसकी हालत धीरे धीरे वैसे ही होने लगी जैसे पहले थी। जबान से लड़खड़ाने लगा, कम सुनने लगा, दिमागी हालत भी पहले जैसी। भाव की जो कृपा हुई थी वो कृपा खत्म होने लगी। कैसे कलयुग टीवी। साध संगत जी, सोचने वाली बात है कि ये उस जमाने की बात है जब नए नए टीवी आए थे और उसमें प्रोग्राम भी 1-2 घंटा ही आते थे। केवल उसकी भक्ति छूट गई थी। 1-2 घंटा जो टीवी में प्रोग्राम आते थे, दोपहर को देखता और रात को भी देखता। लेकिन साध संगत जी, आज का युग तो आपको पता ही है, 24 घंटे प्रोग्राम चलते रहते हैं। फिर मोबाइल और इसके बीच में भजन बंदगी करना, परमात्मा से लिव जोड़ना है। क्योंकि अगर जोड़ी है तो फिर इन चीज़ों से मन मारना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों से मन को मारेंगे तभी ये मन मरेगा। अगर इन चीज़ों को भी देखते रहे और साथ में भजन सिमरन भी करते रहे तो बात बहुत ही मुश्किल बनेगी और समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। साध संगत जी, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दे, उनको भी टाइम दो और भजन सिमरन भी करो और भजन सिमरन को भी समय दो। क्योंकि देखने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। कई अच्छे धार्मिक चैनल है जहां पर बहुत ही धार्मिक बातें होती हैं, गुरु भक्ति की बातें होती हैं, तो हमें वो देखने चाहिए। हमें कुछ अच्छा देखना चाहिए। लेकिन ये हमारी मर्जी है कि उस परमात्मा से जुड़ना है या कलयुग से। क्योंकि अगर मन को मारना है तो फिर इन चीज़ों को रोकना होगा, नहीं तो सब कुछ पाते हुए भी सब कुछ गुवा देंगे। उस लड़के की तरह जिसको सब कुछ मिल गया था, जिसका 10वां द्वार भी खुल गया था, लेकिन गलत रास्ते पर जाने की वजह से उसका सब कुछ उससे छिन गया। इसलिए हमें जो मिला है उसको हमें हजम करना है और भजन सिमरन करना है।